चोर चोरी से जाए, फेरा फेरी से न जाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत एक बार फिर से पाकिस्तान पर सटीक बैठती है, क्योंकि एक तरफ आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर भेजता है पाकिस्तान, और जब कार्रवाई होती है तो गीदड़ भभकी देने लगता है यही पाकिस्तान। एक बार फिर से ऐसी ही कोशिश की है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान अपनी आवाम को दिखाने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, जबकि ऑलरेडी भारत ने वो बॉर्डर बंद कर दिया था। पाकिस्तान की बंद करने न बंद करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, अपनी जनता को बताने के लिए बॉर्डर बंद करने का कथित फैसला लिया। भारत से हर तरह का व्यापार बंद कर दिया, जबकि भारत ने ऑलरेडी कह दिया कि कोई व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे देश से भी व्यापार नहीं होगा। कुछ देशों के लिए, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के लिए पाकिस्तान को यहां पर व्यापार में शामिल किया जाता था। इसके तहत भारतीय नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश है, जबकि भारत ने अपने नागरिकों को पहले ही बुला लिया है। भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकार निष्कासित किए गए। भारत ने पहले ही उनको बुला लिया था। भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, पाकिस्तान गीदड़ भभकी के तहत वही कार्रवाई कर रहा है। भारतीय नागरिकों के सार्क वीजा भी रद्द कर दिए, और भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जो एक्सपेक्टेड था। कोई इसमें चौंकाने वाला फैसला नहीं हुआ। ये फ्लाइट रेडार आप देख रहे हैं, और जो सेंटर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नई दिल्ली है। पहले यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी पहुंचे थे, तो उनकी फ्लाइट भी नई दिल्ली से होते हुए, पाकिस्तान के एयर स्पेस से होते हुए ही मिडिल ईस्ट गई थी, सऊदी गई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आए थे, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस, उनकी फ्लाइट ने यूज नहीं किया, बल्कि नीचे से इस खाड़ी से होते हुए, फिर गुजरात होते हुए प्रधानमंत्री की भी फ्लाइट जो है वो नई दिल्ली पहुंची थी। और जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है, वही अब दिख रहा है। पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है, जितनी भी भारतीय फ्लाइट्स हैं, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान का पूरा हिस्सा जो आप गुजरात के ऊपर देख रहे हैं, हैदराबाद है, कराची है, लाहौर है, इसी तरह से पूरा हिस्सा जो है पाकिस्तान की इस पूरे एयर स्पेस को इंडियन फ्लाइट्स अवॉइड कर रही हैं। आप देखिए, इधर से फ्लाइट होते हुए, गुजरात से होते हुए, इस पूरे रूट में जो भी मिडिल ईस्ट जा रही हैं, जो भी इस गल्फ कंट्रीज की तरफ रवाना हो रही हैं, पूरा गल्फ का आप देख रहे हैं, खाड़ी देख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान का पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। इन तमाम देशों में जो भी भारतीय फ्लाइट जा रही हैं, वो पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस को नीचे छोड़ते हुए, इस समुद्री एयर स्पेस का यूज करते हुए मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज और पूरे विश्व में जहां पर भी जाना है, उसको पूरी तरह से अवॉइड किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा, इसलिए पहले ही भारत तैयार था, और साथ ही इसको लेकर काउंटर एक्शन प्लान भी भारत की तरफ से तैयार कर लिया गया था। लेकिन याद रहे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से भारत वापस आए थे, उस वक्त पाकिस्तान एयर स्पेस बंद नहीं किया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की फ्लाइट ने पाकिस्तान का एयर स्पेस वापस आते वक्त यूज नहीं किया, तभी से भारत तैयार था। दरअसल बुधवार को सीसीएस की बैठक हुई थी और भारत ने बड़े फैसले लिए। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने कट कॉपी और पेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाया है और गीदड़ भभकी दिखाने लगा। आपको बताते हैं बुधवार को भारत ने क्या घोषणाएं की थी। भारत ने अटारी बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तान ने बदले में बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इधर से कोई जाएगा नहीं तो उधर से कोई आएगा कैसे। भारत ने सिंधु जल संधि समझौता खत्म किया। पाकिस्तान ने इस पर कहा कि ये युद्ध जैसी स्थिति में भारत धकेल रहा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला लिया है और 48 घंटे में सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकार, जो डिफेंस अटैचीज हैं, उनको वापस बुलाया गया है। दिल्ली में पाकिस्तान के जो अटैचीज हैं, रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायु सलाहकार, अवांछित घोषित कर दिए गए, यानी उनको वापस जाना होगा। सार्क वीजा धारक पाकिस्तानियों को अनुमति नहीं है। पाकिस्तानी दूतावास में 55 की जगह स्टाफ जो है कम कर 30 कर दिया गया है, यानी सख्त फैसले लिए गए हैं। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। भारत ने सिंधु जल समझौता तब तक के लिए रद्द कर दिया है जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं। तो पाकिस्तानी हुक्मरान कहने लगे कि सिंधु जल समझौता रद्द करना ठीक नहीं है, सही नहीं है, मोरालिटी का ज्ञान देने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया, भारत द्वारा 23 अप्रैल को उठाए गए कदम एक तरफा हैं, अन्यायपूर्ण हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, गैर जिम्मेदाराना हैं और कानूनी आधारहीन हैं। ये पाकिस्तान कह रहा है गीदड़ भभकी दिखाते हुए। भारत ने सिंधु जल समझौता बंद करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया है। इसके जवाब में शिमला समझौता रद्द करने की बात कह दी। सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की बात क्यों कर रहा है, पाकिस्तान इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, क्यों नहीं अपने यहां आतंक की जो फैक्ट्रियां हैं
जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग है उसको खत्म क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल भारतीय एक्शन से पाकिस्तान कांप रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को लग रहा है कि इस बार भारत और बड़ी कार्रवाई कर देगा। पाकिस्तान की सियासी हलकों और पाकिस्तानी सेना में भी इस वक्त दहशत है, डर है, भारत का खौफ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा, किस तरह से भारत पहलगाम हमले का बदला लेगा। ये टेंशन पाकिस्तान को हो गई और पहले ही दिन दिखा ये कि बड़ा एक्शन होगा। पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। ये पहला मैसेज उन्होंने हमले के बाद सऊदी अरब से लौटते वक्त ही दे दिया था। पहली बार हुआ उनके रहते सऊदी अरब ने भारत के साथ साझा घोषणा में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मिलकर रोकने की बात कही। तो उसके बाद पीएम मोदी स्वदेश लौटे तो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा हमने आपको बताया। इससे उनके मन में पाकिस्तान पर होने वाले संभावित एक्शन को लेकर चल रहे मंथन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही आईएनएस सूरज से मिसाइल टेस्ट किया गया। जिस वक्त पीएम मोदी बिहार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पाकिस्तान से लेकर पूरे विश्व को संदेश दे रहे थे, उसी वक्त एग्जैक्ट उसी मोमेंट भारतीय नौसेना आईएनएस सूरज से अरब सागर में मिसाइल टेस्ट कर रही थी, जिसने अपने टारगेट्स पर सटीक वार किया है। हालांकि इस टेस्ट का पहलगाम हमले से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कूटनीतिक मामलों में कई बार सांकेतिक हाव भाव बहुत कुछ कह देता है। सिर्फ मैसेज जो है वो पूरी बात अपनी रख देता है, जिससे समझने वाले संदेश को समझ सकते हैं।